हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेनू के सारे ऑप्शन। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कुछ मैटर टाइप किया हुआ है यहाँ पर। अब ये जो मैटर हमने टाइप किया हुआ है, इस तरह से कुछ हमने पेज पे अपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए हम अपने पेज को यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, तो जैसे हम अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो इंसर्ट मेनू पर जाएंगे, या तो कंट्रोल प्लस इंटर कर लें, या तो जैसे ही पेज ब्रेक वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, हमारा पेज जो है वहीं से ब्रेक हो जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब ये पेज हमारा अलग हो जाएगा और ये पेज हमारा अलग हो जाएगा। अब देखिए, आपको हो सकता हो कि समझ में ना आया हो, तो अब यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा टेक्स्ट है। अब इस यहाँ से यहाँ तक कि इस मैटर को हम इस पेज पे रहने देना चाहते हैं और चाहते हैं यहीं से हमारा पेज ब्रेक हो जाए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैटर दूसरे पेज पर चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में आएंगे और कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे, या पेज ब्रेक पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो ये मैटर है इस पेज पर रहेगा, यानी पेज हमारा ब्रेक हो चुका है। तो जहां पे हमारा कर्सर था वहीं से हमारा पेज ब्रेक हो गया, तो इसलिए आधा मैटर हमारे इस पेज पर हो गया और आधा मैटर हमारे इस पेज पर चला गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है और यहाँ पर इस मैटर को हम कई बार रिपीट कर रहे हैं, इस तरह से हमने इस मैटर को कई बार लिखा हुआ है, एक ही पेज का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर इस तरह से हमने कुछ मैटर लिखे हुए हैं, अपने इस पूरे पेज पे हमने मैटर लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि अपने हम ये जो मैटर लिखे हुए हैं यहाँ पर इसमें मोर ब्रेक का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है इंसर्ट मैनुअल ब्रेक। अगर हम सिर्फ मैनुअल ब्रेक करना चाहते हैं, तो जहां से भी ब्रेक करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ से इंसर्ट में चलेंगे, मोर ब्रेक में जाएंगे और जैसे इंसर्ट रो ब्रेक पर क्लिक करेंगे हमारी वो लाइन वहां से ब्रेक हो जाएगी। तो सिर्फ अपने रो को ब्रेक करने के लिए हम इंसर्ट में जाकर के यहाँ से इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट्स को हम कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से हम फॉर्मेट मेनू में चलते हैं और यहाँ से अपने पेज को हम दो कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से ये जो हमारा कॉलम है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अब अगर हम अपने कॉलम को यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, तो जहां से भी अपने कॉलम को हम ब्रेक करना चाहते हैं अपने कर्सर को वहां पर रखेंगे, इंसर्ट टैब में चलेंगे, मोर ब्रेक ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ पे दिया इंसर्ट कॉलम ब्रेक, जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए हमारा जो कॉलम है वो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से ये मैटर इस नीचे वाले पेज पर चला गया और ये मैटर हमारा इस पेज पर रह गया। ठीक है, तो अपने कॉलम को ब्रेक करना है या अपने रो को ब्रेक करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे सामने अगला ऑप्शन दिया हुआ है इमेज। अगर हमको इमेज इंसर्ट करनी है, अगर हम इमेज लगाना चाहते हैं, तो जहां पर भी हम इमेज लगाना चाहते हैं वहां पर हम अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे और यहां से हम जैसे ही इमेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इमेज का विंडो ओपन हो जाएगा। जहां पर भी हमारी इमेज होगी वहां से हम अपने इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, वो इमेज हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएगी। इमेज को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ इमेज में पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर अपने जब कर्सर को इस कॉर्नर पर लेकर के जाएंगे तो एक एरो का साइन बन जाएगा। इस एरो को ड्रैग करके जैसे ही हम छोटा करेंगे वैसे हमारा जो इमेज है वो छोटी हो जाएगी। अब ये जो इमेज हमारी आ चुकी है, अब इस इमेज में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है हमको, तो यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग दिए हुए हैं। अगर हम अपनी इस इमेज को अपने टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपने इस इमेज को अपने टेक्स्ट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से करना चाहें, यहाँ पर सबसे पहले दिया है नन, यानी कि टॉप में टेक्स्ट रहेगा, बॉटम में टेक्स्ट रहेगा, बीच में इमेज रहेगी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है पैरेलल, चारों तरफ से अपनी इमेज के चारों तरफ से अगर हम मैटर को टाइप करना चाहते हैं तो हम टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्टिमल, हम चाहते हैं कि ऑप्टिमल तरीके से हम अपने इमेज को सेट कर लें, यहाँ पे रख लें, इस तरीके से इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है बिफोर करना चाहते हैं बिफोर कर लेंगे, आफ्टर करना चाहते हैं इस तरह से आफ्टर कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है थ्रू का मतलब चारों तरफ से,
इस इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट हमारा है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी इमेज को अपने टेक्स्ट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट दिया हुआ है, हमको लेफ्ट में करना है अपनी इमेज को, हमको सेंटर में करना है अपनी इमेज को, हमको राइट साइड में करनी है अपनी इमेज, हमको बॉटम में करनी है, हमको यहाँ से मिडिल में करनी है। तो इस तरह से हम अलग अलग यहाँ से अलाइन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी इमेज है, इस इमेज में अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर क्रिएट हो जाएंगे। बॉर्डर की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से जिस तरह की हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ पर उस तरह का बॉर्डर लगा लेंगे। हम अपने बॉर्डर को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी कलर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कलर ले लेंगे। यहाँ से हम अपने बॉर्डर को इस तरह से कलर कर सकते हैं अपने इमेज की। हम बॉर्डर जो फिल किए हैं इस बॉर्डर के बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपने बॉर्डर के बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। इस तरह से बॉर्डर हमारा जो बैकग्राउंड जो है वो कलर हो जाएगा। तो जो भी कलर आप यहाँ से करना चाहते हैं वो कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिल करना चाहते हैं बॉर्डर बैकग्राउंड में तो यहाँ से बॉर्डर के बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से अलग अलग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर दिया है, हम फिल्टर करना चाहते हैं, इन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी इमेज को इन्वर्ट कर सकते हैं। स्मूथ करना चाहते हैं, कितना स्मूथ करना चाहते हैं यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है शार्पनेस लगाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है रिमूव नॉइस अगर है कुछ उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सोलराइजेशन करना चाहते हैं, सोलराइजेशन कर सकते हैं। जितना परसेंट करना चाहते हैं ओके करेंगे उतना परसेंट हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पर हम एजिंग करना चाहते हैं, यहाँ से एजिंग कर सकते हैं जितना परसेंट करना चाहें। यहाँ से हम पोस्टराइज करना चाहते हैं, यहाँ से हम पोस्टराइज कर सकते हैं जितना परसेंटेज करना चाहें, कलर को पोस्टराइज कर सकते हैं। फिर यहाँ से दिया हुआ है पॉप आर्ट का इस्तेमाल करके इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम चारकोल स्केच बना सकते हैं इस तरह से अपने इमेज की। फिर यहाँ पर दिया है रिलीफ, हम रिलीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से रिलीफ करना चाहें इस तरह से हम रिलीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है मोसेक, हम मोसेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना पिक्सल विड्थ में होगी कितना हाइट में होगी, जैसे ओके करेंगे यहाँ पर वो हमारी इमेज सेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर इमेज मोड दिया है, ग्रे स्केल में करना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहते हैं, वाटरमार्क में करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग मोड में अपनी इमेज को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी इमेज है, जो भी हमने इमेज इंसर्ट कराई है, जहाँ से हम अलग अलग मोड दिया हुआ ग्रे स्केल में करना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहते हैं, वाटर मार्क करना चाहते हैं, इस तरह से वाटर मार्क पे अपनी इमेज को हम कर सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको वापस Ctrl+Z करके वापस से नॉर्मल कर लेते हैं। इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो जहाँ से भी क्रॉप करना चाहते हैं उतने इमेज पे आकर के जैसे आप क्लिक करेंगे बाहर आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। फिर यहाँ पर इसको दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकल करना चाहते हैं अपने इमेज को, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री पर लेफ्ट, 90 डिग्री पर राइट करना चाहते हैं, वापस से नॉर्मल करना चाहते हैं नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेट दिया हुआ है, अपने हिसाब से रोटेट करना चाहते हैं इस तरह से अपने हिसाब से ऐसे रोटेट कर सकते हैं इसको, जिस तरह से रोटेट करना चाहें इस तरह से रोटेट करना चाहें तो अपनी इमेज को आप इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। बहुत सारे ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हमको यूज़ करना है वो इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दी हुई है, कितना ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं, कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितना कलर इसमें बढ़ाना चाहते हैं कलर बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ग्रीन कलर कितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से ब्लू कलर कितना हम बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ब्राइटनेस कितनी हम बढ़ाना चाहते हैं ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कंट्रास्ट कितना हम बढ़ाना चाहते हैं कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। यहाँ से गामा हम कितना सेट करना चाहते हैं गामा सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी ट्रांसपेरेंसी करना चाहें ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए। तो यहाँ से फॉर्मेटिंग टैब का इस्तेमाल करके हम अपनी इमेज को अलग अलग तरीकों से सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने आता है, इसमें यहाँ पर चार्ट का। अगर हम कोई अपने पेज पर कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो जब हम इंसर्ट टैब में चलते हैं तो यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। जैसे ही हम चार्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। जब हम चार्ट पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्मेटिंग बार एक्टिवेट हो जाता है।
यहाँ से दिया हुआ है सेलेक्ट चार्ट एलिमेंट, किस तरह का एलिमेंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ से अलग अलग एलिमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर दिया है फॉर्मेट सिलेक्शन कर सकते हैं एरिया का, ट्रांसपेरेंसी का, बॉर्डर का, बॉर्डर में कुछ फिल करना चाहते हैं, एरिया में कुछ फिल करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो यहाँ से अलग अलग ऑप्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अलग अलग कॉलम में अलग अलग कलर हम फिल कर सकते हैं। यहाँ से चार्ट टाइप दिया हुआ है, चार्ट को चेंज करना चाहते हैं, जिस भी हम टाइप में चार्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ से अलग अलग हम चार्ट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, हमारा चार्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेजेंड दिया हुआ है, हम लेजेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट में हम कलर कर सकते हैं, ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेडियंट को अपने हिसाब से यहाँ से हम सेट कर सकते हैं जिस तरह से करना चाहें, बॉर्डर जिस तरह से लगाना चाहें, कलर क्या होगा जैसे ओके करेंगे वो यहाँ पर आकर के सेट हो जाएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ग्रिड दिया हुआ है, वर्टिकल ग्रिड दिया हुआ है, हम हॉरिजॉन्टल ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टिकल ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट को अपने हिसाब से हम सेट करना चाहें इस तरह से हम सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेटिंग बार एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ से हम अलग अलग फॉर्मेटिंग बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पर हमारे सामने इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर इंसर्ट टैब में यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है मीडिया। अगर हम कोई मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं, गैलरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम गैलरी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने गैलरी में कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ हमको एरोज मिलते हैं, जिस तरह के एरोज का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ पर अलग अलग हमको एरोज मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एरोज मिल जाते हैं, जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ड्रैग करके वैसे यहाँ पर हमारे सामने ये एरोज इंसर्ट हो जाएंगे और वही फॉर्मेट टैब दोबारा से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो आप कलर फिल कर सकते हैं। इसकी जो है लाइन कलर चेंज करना चाहते हैं लाइन कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन कैसी होगी डॉट डॉट होगी इस तरह से लाइनिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हमको अलग अलग बुलेट्स मिल जाएंगी, डायग्राम्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर हमको अलग अलग आइकन्स मिल जाते हैं, नेटवर्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क्स हमको लैपटॉप चाहिए, जैसे हम ड्रैग करके लेकर के आएंगे यहाँ पे लैपटॉप आ जाएंगे। इसमें जो भी कलर हमको फिल करना है यहाँ से हम कलर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अलग अलग गैलरी ऑप्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम इंसर्ट करा सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने। फिर इसी में जो हम आते हैं इंसर्ट टैब में, तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आता है स्कैन का। अगर हमारे सिस्टम में प्रिंटर जुड़ा हुआ है, स्कैनर जुड़ा हुआ है और कोई डॉक्यूमेंट हम स्कैन करके लेकर के आना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट को ले आ सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑडियो एंड वीडियो। अगर हमारे सिस्टम में कोई ऑडियो हो या कोई वीडियो हो, उस वीडियो को हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे सिस्टम में जहाँ पर भी वीडियो होगी वहाँ से वीडियोज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेंगे ला करके जहाँ पर भी वीडियो होगी। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ से ऑडियो में जाना चाहते हैं, ऑडियो लगाना चाहते हैं, वीडियो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वीडियोज़ हैं तो यहाँ से हम वीडियोज़ को सेलेक्ट करके जैसे ओपन करेंगे वो वीडियोज़ हमारे यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है OLE ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकल फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Ctrl+Alt+= साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे ही हम फार्मूला ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ फार्मूलाज ऑब्जेक्ट के विंडोज़ ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर जिस भी तरह का हमको फार्मूलाज तैयार करना है, बनाना है, यहाँ से हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट का हम इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं यहाँ से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए हमको साइन का बनाना है तो यहाँ पर साइन थीटा या साइन फाइव जिसकी भी वैल्यू हम चाहते हैं यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा आकर के इंसर्ट हो जाएगा, या वहाँ से हम कॉपी पेस्ट भी करके ला करके यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। फिर यहाँ पर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर इसी में इंसर्ट मेनू में अगला ऑप्शन आता है QR और बार कोड। तो QR और बार कोड का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम QR कोड बनाना चाहते हैं या बार कोड बनाना चाहते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे।
जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने बारकोड का विंडो आ जाएगा, जिसका भी यूआरएल हम देना चाहते हैं। मान लीजिए हमको गूगल का देना है, फेसबुक का देना है, या किसी भी अपने वेबसाइट का देना चाहते हैं तो यहाँ पे www डॉट मान लीजिए गूगल का देना है तो हमने यहाँ पे लिखा google.com। जैसे लिखा, अब आपको लो में चाहिए, मीडियम में चाहिए, क्वार्टर में चाहिए, हाई में चाहिए, मार्जिन कितनी होगी, यहाँ से मार्जिन आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर टाइप क्या होगा, QR कोड होगा कि बार कोड होगा, जैसा भी आपको चाहिए। अभी आप बार कोड बनाना चाहते हैं, बार कोड पे क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ पे बार कोड इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है यहाँ पर इसमें आपको बार कोड के साथ साथ यहाँ पर आपको QR कोड चाहिए, या QR कोड है हमको बार कोड चाहिए, तो यहाँ पे हमें लिखा www.google.com। तो अब हमको इसका बार कोड बनाना है, हाई क्वालिटी में बनाना है, मार्जिन कितनी होगी, मार्जिन सेट कर लेंगे। QR कोड हमने इंसर्ट किया है, बार कोड पे क्लिक करिए, जैसे ओके करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे बार कोड बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बार कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम QR कोड का इस्तेमाल करना चाहें तो QR कोड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमारे सामने हम इंसर्ट मेनू में दोबारा चलते हैं। फिर यहाँ पर हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है OLE ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे ही OLE ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, ड्राइंग में जाना चाहते हैं, फॉर्मूला में जाना चाहते हैं, चार्ट में जाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन में जाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमको ड्राइंग से कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आना है, जैसे यहाँ से ओके करेंगे हमारे सामने यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट का यानी कि ड्राइंग का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो भी ड्राइंग हम क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, यहाँ से वो ड्राइंग हम इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पे इसमें कलर करना चाहते हैं, यहाँ से कलर कर लेंगे। इसमें अलग अलग बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, बॉर्डर हम क्रिएट कर लेंगे। तो जो भी ऑप्शन यहाँ से इस्तेमाल करना चाहते हैं, 3D ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं 3D कर सकते हैं, 2D करना चाहें 2D कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से भी करना चाहें। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे वैसे ही ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि सेक्शन। अगर हम सेक्शन बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर कोई सेक्शन बनाना हो, यहाँ पर अगर हम सेक्शन बनाना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सेक्शन बनाएंगे। जैसे ही सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम कोई दे दीजिए, उसका लिंक लगाना है। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं सेक्शन का। मान लीजिए हमने दे दिया शान क्लासेस। यहाँ पर उसका कोई लिंक ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक हम इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए कोई फाइल हमारी है, ये डॉक्यूमेंट की फाइल, इसको हमने ओपन किया और जैसे इंसर्ट किया यहाँ पर, उसका यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट आकर के इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग जो है वो किसी भी अलग अलग सेक्शन बना करके इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में आते हैं। मान लीजिए ऐसे नॉर्मल हम कोई सेक्शन लगाना है, जैसे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से बॉक्स बन करके आ जाएगा। अगर फाइल का हम कोई फाइल का नाम लिख करके सेक्शन लगाना चाहते हैं तो फाइल यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अपने टेक्स्ट को फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको फाइल बनाना चाहते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कहाँ पर सेव करेंगे, तो हम यहाँ से डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं। नाम पूछ रहा है क्या नाम देना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने नाम दे दिया इसका ASD FGH, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, या जो भी हमारी फाइल होगी जहाँ से भी हमने पहले से बना के रखी होगी, इसको सिलेक्ट करके जैसे ओपन करेंगे वो फाइल हमारी यहाँ पर ओपन होकर के आकर के इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग जो है यहाँ से इंसर्ट मेनू में हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी हमारी फाइल होगी वो हमारे टेक्स्ट पर आकर के इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से बाकी जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर कह रहा है टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर
जहां पर भी हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, हम यहां से जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मेट इंसर्ट मेनू पे गए और टेक्स्ट बॉक्स पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया, अब यहाँ से ड्रैग करके इस तरह से हम बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ मैटर लिखना चाहते हैं, कुछ मैटर टाइप कर सकते हैं। हम लिखा दिस इज ए लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग लिब्रे ऑफिस मैटर टाइप कर मैटर टाइप कर सकते हैं। इसको ड्रैग करके कहीं दूसरे स्थान पर सेट करना चाहते हैं, दूसरे स्थान पर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां तक के ऑप्शन आप अच्छी तरह से लैप कर लीजिए। बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।